गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वीकली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। तो निफ्टी का सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट देखेंगे। और जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताता आ रहा हूं कि निफ्टी ने इस बार लंबे समय के बाद लोअर टॉप बनाया और वो लोअर टॉप एक्टिव हो गया। वहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग बनी और उसके बाद वो एक्टिव भी हो गई। तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि वो 22,000 तक के लेवल निफ्टी हमको दिखा सकती है। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट लेते। तो मार्केट बेयरिश है इस समय। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में देखने की बात यह है कि एक जो ट्रेंड लाइन आ रही थी मंथली में, उसके रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी है, वहाँ पर उसने रेजिस्टेंस दिखाया है। वहाँ पे बेयर सिंगल पे कैंडल बनाई है। अगर हम वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली कैंडल पे भी हम देख रहे हैं कि लगातार बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है और इस समय ठीक मूविंग एवरेज पे उसने आके रुकी है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बैंक निफ्टी भी शॉर्ट है। अगर डेली पे जाके देखेंगे हम तो डेली पे हम देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने क्रूशल सपोर्ट जो कि 55,341 था उसको तोड़ दिया है डिसिसिवली रेड कैंडल के द्वारा। और अब अगला सपोर्ट बैंक निफ्टी का 53,600 पर देखने को मिलता है। अगर हम मिड कैप निफ्टी देखेंगे, मिड कैप निफ्टी को फिर से हम लोग जाके देखते हैं मंथली सबसे पहले। तो मिड कैप निफ्टी ने भी वही काम किया। मिड कैप निफ्टी ने एक एम पैटर्न बनाया मंथली पर, वहां पर एक बेयरिश हरामी कैंडल बनाई और वो एक्टिव हो गई। इसमें भी एम पैटर्न है, तो संभव है कि मिड कैप निफ्टी में 10,500 के लेवल हम लोग को देखने को मिल जाए। अगर वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वीकली चार्ट पे हम देखेंगे कि वो पैटर्न एक्टिवेट हुआ और अब मिड कैप निफ्टी भी मूविंग एवरेज की तरफ आ गई है, मूविंग एवरेज के पास है। और डेली पे अगर हम देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी में लगातार फॉल ऐसा जारी है। तो इस तरह से तीनों इंडेक्स शॉर्ट है। अगर हम मार्केट की बात करेंगे, गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल गोल्ड का पहले चार्ट देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल गोल्ड ने एक बहुत शानदार रैली दिखाई दिसंबर 2023 के बाद। उसके बाद उसने अप्रैल 2025 में एक स्पिनिंग टॉप बनाई और मार्केट ने टॉप बनाया। उसके बाद से लगातार गोल्ड 3 महीने से छोटी छोटी नेगेटिव कैंडल बना रहा है, तो बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। वो इंटरेस्टिंग ये है कि गोल्ड एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लगातार ले रहा था और उस सपोर्ट को लेके इस समय गोल्ड उस ट्रेंड लाइन को रोल रिवर्सल जैसी स्थिति बन रही है। तो अगर हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे बनती है तो हम यहाँ पर गोल्ड को शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एमसीएक्स की बात करेंगे तो एमसीएक्स में हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड एक डेली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर है, तो इस पर हमें नज़र रखनी है। कहीं भी अगर ये इस ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करने का सिग्नल हमको देता है तो हम इसमें शॉर्ट करने के बारे में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर भी अगर पहले मंथली कैंडल देखते हैं हम लोग सबसे पहले, तो सिल्वर ने भी बहुत अच्छा रन दिखाया। उसके बाद सिल्वर ने क्या किया, पिछले महीने एक शूटिंग स्टार बनाई और एक ट्रेंड लाइन को रजिस्ट किया। तो सिल्वर ने भी कह दिया कि अभी मैं शॉर्ट हूं यहाँ पर। अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो हम देख चुके हैं कि वहाँ पे डोजी ग्रेवस्टन डोजी बनी और वो एक्टिव हो गई। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे सिल्वर को, इंटरनेशनल मार्केट को, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है और सिल्वर जो है वो यहाँ पर रोल रिवर्सल कर सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिल्वर में भी शॉर्ट के चांसेस हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो गोल्ड ज़्यादा शॉर्ट की तरफ जाता है।
अगर MCX को देखेंगे तो MCX में लोअर टॉप बनने की तैयारी हो रही है। अगर ये लोअर टॉप एक्टिव होता है तो हमें शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। अब हम लोग आते हैं इथीरियम में। इथीरियम की जरा सेटअप को मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। इथीरियम को अगर हम देखें तो इथीरियम ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो है वो कल दे दिया है। एक ट्रेंड लाइन है जो ऑल टाइम हाई की है, नवंबर 21 से आ रही है, उसका ब्रेकआउट कल इथीरियम ने दिया। तो इथीरियम इस समय ज़बरदस्त बुलिश है। अगर वीकली में जाके देखें तो उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इथीरियम ने दे दिया है। अगला टारगेट जो इथीरियम का है वो 4900 के आसपास आता है। और उसके बाद अब जरा ध्यान से सोचिए कि अगर मार्केट इथीरियम का 49,000 का ब्रेकआउट देता है तो फिर ऊपर के टारगेट जो है वो एस्टोनिशिंग है। अगर हम ऊपर के टारगेट निकालेंगे, हमें इथीरियम पे ध्यान रखना पड़ेगा। इथीरियम तो आप ये कप जो बना है इसका टारगेट अगर निकालेंगे तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि कितना टारगेट आने वाला है इसका टारगेट। अगर ये कप टूटेगा ऊपर की तरफ तो इथीरियम में ड्रीम रैली देखने को मिल सकती है। और फिर इथीरियम का जो अगला टारगेट होगा वो 8800 होगा, जो कि इसके ब्रेक होने के बाद, बार बार ध्यान रखिएगा जब ये कब ब्रेक होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 80% की आगे गुंजाइश है इसमें। तो इथीरियम को रडार पर रखिएगा। अगर ये कब टूटता है जो कि 3-4 साल का है तो फिर इसमें बहुत ही शानदार रन हमें बुल रन देखने को मिल सकता है। अगर हम डेली पे आके देखें इथीरियम को, इसको हटा देते हैं, पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। तो इथीरियम ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और अभी जो निकटतम इसका टारगेट है वो अभी हम लोग देख चुके हैं। तो उसका टारगेट, निकटतम जो टारगेट है वो 4800 है। तो अभी यहाँ से इस टारगेट में भी इथीरियम में अच्छी खासी गुंजाइश ऊपर की तरफ दिखती है, करीब 16% की। एक बात तो ये, अब मैं दिखाना इथीरियम में कुछ और चाहता हूँ। देखना ये है कि कई बार हम लोग जब क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं तो हम लोग कई बार देखते हैं कि डेली में जो होता है वो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है डेली सेटअप में। तो किस तरह हम क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं? तो हमें क्रिप्टो को ट्रेड एंट्री एग्जिट में लोअर टाइम फ्रेम का हेल्प लेना पड़ेगा और उसमें बहुत ही फ्लॉलेस शानदार ट्रेड मिलते हैं। तो अगर डेली पे कोई सेटअप हमारा हो जाता है, अलर्ट कैंडल बन चुकी है, एक प्राइस हमें मिल रहा है वहाँ पे, तो हम जाके 4 आवरली पर अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। वो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंटरेस्टिंगली। अगर आप देखें यहाँ पर क्या किया, क्रिप्टो ऊपर गया, इथीरियम यहाँ गया ऊपर, और इसने क्या किया, यहाँ पर ये 61 पर आया। ओके, हाँ, तो ये जो लाइन खींची मैंने ब्लू कलर की, ये 61 पर आया। 1 मिनट मुझे दीजिए। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि 4 अगस्त को 61 पे था और 5 अगस्त को इथीरियम का 61 शॉर्ट ट्रेड शुरू हुआ। तो अगर हम आवरली लगा दें यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, तो देखिए कितना ब्यूटीफुली इथीरियम अपना काम करता है। यहाँ पर किस तरह से ट्रेड हमको देखने को मिलते हैं। तो ये पहली जो कैंडल है 5 अगस्त की, इस कैंडल को अगर हम शॉर्ट करते हैं यहाँ पर, तो देखिए कितने का इसने ट्रेड दिया। ये देखिए 1:3 का यहाँ पे दे दिया। ओके, फिर इसने 61 पे फिर आप यहाँ पे रजिस्ट करके दिया ट्रेड हमको, तो यहाँ पे फिर 61 पे ही आया था। यहाँ का इसका देखेंगे तो फिर इसने 1:3 या 4 का दिया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ 61 पे इसको शॉर्ट किया तो फिर ट्रेंड लाइन किस तरह से हमें
बचाती हैं या हमें दूसरी दिशा देती है, वो चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ। अब 61 पे जब शॉर्ट किया तो आवरली पर इथेरियम ने रोल रिवर्सल किया ट्रेंड का, और उसके बाद देखिए एक तरफा रैली। मतलब अगर किसी ने आज शॉर्ट किया था तो यहाँ पे एग्जिट करके लॉन्ग कर सकते हैं आप यहाँ पर। और अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग करता है तो आप देखेंगे कि इथेरियम ने लगातार अगर मूविंग एवरेज को मान के चले तो 1:22 का ट्रेड दिया है। तो ये तो आवरली की बात हो गई। अगर हम 4 आवरली भी देखें, 4 आवरली देखेंगे तो आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन खींचते हैं 4 आवरली पर। हाँ, तो यहाँ पर रोल रिवर्सल हुआ, और 4 आवरली पे ये रोल रिवर्सल होने के बाद हमने देखा कि यहाँ से इथेरियम ने कम से कम नहीं तो 1:9 10 का ट्रेड दिया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हैं तो हमें 4 आवरली और आवरली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड करने के लिए, अगर हमें सही रिसीवर पकड़ना है। तो ये बात हुई बिटकॉइन इथेरियम की। अब अगर बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन में मार्केट एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है, उसका ब्रेकआउट की लड़ाई चल रही है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अगला टारगेट बिटकॉइन में 1,23,000 होता है, हमें उस पर नज़र बना के रखनी लॉन्ग के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि समराइज करने के लिए वीकली मार्केट एनालिसिस को, कि निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तीनों शॉर्ट हैं, और इनमें 8 to 10% तक के करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो जहाँ भी हमें स्टॉक्स में कहीं पर शॉर्ट के सेटअप हमारे एक्टिव होते हैं, वहाँ पे हमें शॉर्ट करने के लिए सोचना चाहिए। बाकी इथेरियम बुल रन में जा सकता है, इथेरियम को रडार पर रखिए। और बिटकॉइन भी ब्रेकआउट दे रहा है, अगर वो ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें लॉन्ग के सेटअप ढूंढने। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, और जो आपके फ्रेंड्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार।